Okay, so the new topic is NMR. This is a technique number 3 in our syllabus. This is analytical technique number 3. We already done with chromatography. We already done with mass spectroscopy, and now we are moving towards nuclear magnetic resonance spectroscopy. Right. This is NMR spectroscopy. Right. So this is what nuclear magnetic resonance, right? This is what nuclear magnetic resonance. That's the full name of NMR. कभी कभार हमें क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट इज NMR फुल मींस. सो उसके लिए आपके लिए यहाँ मैंने लिख दिया है. यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट. इससे पहले अगर आपको अपना AS याद हो बच्चों, तो AS में आपने अपनी पुरानी यादाश्त वगैरह ताज़ा किया जाए तो आपने किया था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किया था. फिर A2 में अभी रिसेंटली आपने जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किया है मेरे साथ, राइट. और ये थोड़ा बहुत आपने AS में भी किया था. Now we are moving towards the new thing which is NMR, right? So you need to keep remember कि जो हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने की थी, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे बच्चों? उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते थे. क्या आइडेंटिफाई करते थे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते थे. जबकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने प्रेजेंस ऑफ यू कैन से दैट नंबर ऑफ कार्बन्स आपने फाइंड आउट किया. उसके अलावा आपने नंबर ऑफ हैलोजेंस यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन आपने आइडेंटिफाई किया. एक है या दो हैं ये भी आपने इवन फाइंड आउट किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. बट ये जो NMR है आपके पास, ये NMR it actually provide, you can say that, some of the most direct evidence for the structures, for the structure of the molecule. So you can say that NMR की अगर हम बात करें तो NMR is one of the type of technique which provide you can say that most direct evidence. You can say that it provide you most direct evidence of the structure of the molecule, right? Of the structures of the molecule. Right, बच्चों? Yes, sir. You can say that कि आपके पास NMR बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है क्योंकि ये आपको जो है स्ट्रक्चर डायरेक्टली बता रही है भाई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है. तो इसको देखना, इसको पढ़ना हमारे लिए इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वन एज वेल. ये आपके पास IR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्यादा एक्यूरेट है NMR जो है, और आजकल के जमाने में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक भी है. तो इस वजह से इसको हमारा पढ़ना भी बहुत जरूरी है. सो इसकी जो वर्किंग है, इसका जो आपके पास सेटअप है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. सो यू कैन से दैट अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए, इसके सेटअप की बात की जाए, so these are outdated things, they are not in our syllabus. You can say that not in our syllabus. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं. इसकी बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है. हाँ, NMR की बात करेंगे और उसमें क्या बात हम करेंगे ये हमें देखना है. NMR में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो वो क्या होगी आपके पास? इट इज प्रोटॉन NMR, राइट. दिस इज प्रोटॉन NMR की हम बात करेंगे. एंड दिस इज द, यू कैन से दैट, मोस्ट यूजफुल, right? This is the most useful thing that we need to talk about, and also this is more detailed as well. ये काफी डिटेल में आप बात करेंगे इसकी, ठीक है ना. उसके अलावा हमारे पास जो NMR है जिसकी हमें बात करनी है बच्चों, वो कौन से वाली NMR है उसके बारे में हम बात करनी है. वो हमें कार्बन 13 यानी कि आइसोटोप ऑफ कार्बन की NMR की बात करेंगे. इट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप जो हम इसमें बताने वाले हैं, एंड इट्स ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप्स. इट इज ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप्स के लिए आपके पास यूज होगा जो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, राइट. तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे बच्चों? हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटॉन NMR से. हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? हम लोग प्रोटॉन NMR से स्टार्ट करेंगे. एंड व्हाट इज प्रोटॉन NMR? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल एज वेल. सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज प्रोटॉन इन्वायरमेंट. प्रोटॉन इन्वायरमेंट क्या चीज होती है?
What is this? You need to keep remember this, or you can even also call this as hydrogen. You can even call this as hydrogen hydrogen atom environment. You can even say that hydrogen atom environment as well. तो ये जो आपके पास एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग जो एक्चुअल में प्रोटॉन की बात करें तो वो प्रोटॉन आपके पास जो है दरअसल प्रोटॉन जो है आपके पास वो आपके पास है ही हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली हम हाइड्रोजन एटम की बात करने लगे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सिलेबस में, उसकी हमें यहाँ बात करनी है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर सपोज आपके पास में एक आपके पास में एक ग्राफ टाइप बनाऊं कुछ इस तरह से ग्राफ टाइप बनाऊं और उसमें आपके पास कुछ इस तरह से मैं इसमें ग्राफ दे दूं, कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह की पीक आपको देखने को मिलेंगी, इस तरह की पीक आपको देखने को मिलेंगी इस ग्राफ के अंदर। तो ये इस तरह की पीक होती है, देखें कुछ इस तरह की पीक्स होती हैं आपके पास। ये पीक्स आपको जो है क्या बताएंगी, ये आपको हाइड्रोजन एनवायरनमेंट बताएंगी। दिस इज एक्चुअली केमिकल शिफ्ट ओवर हियर। यहाँ पर अभी फिलहाल नीचे जो है हमारे पास यहाँ केमिकल शिफ्ट मौजूद है और यहाँ पर इनकी पीक्स हमें इस तरह की पीक्स हमें कुछ मिलेंगी। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या लिख दिया सर आपने, अजीबोगरीब चीज, तो इसमें परेशान होने वाली फिलहाल कोई बात नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ जस्ट इस तरह की आपको कुछ पीक्स वगैरह मिलेंगी और इन पीक्स को हम यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट थिंग्स। और अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम सिर्फ प्रोटॉन एनवायरनमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये पीक की जरूरत पड़ेगी और उस पीक के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसकी हाइट्स यूज करेंगे। देखें जरा इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट वगैरह हम यूज करेंगे। ठीक है भाई, इस तरह का आपको ग्राफ मिलेंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट हाइड्रोजन एटम, अगर आप बात करें किसकी हाइड्रोजन एटम की बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम्स आर considered as chemically equivalent, right? They are considered as chemically equivalent। आपके पास इसको हम equivalent consider करेंगे, that are, you can say that are joined at the same, that are actually joined with the same carbon, right? You can say that are joined with the same carbon। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होंगे दे आर इक्विवेलेंट, वो सेम होंगे। फॉर सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं कि आपके पास एक एग्जांपल है कि दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल, लाइक वी हैव दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल। मैं एल्डिहाइड बना देता हूँ ताकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ आ सकें। यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल वी हैव, राइट। सो इस मॉलिक्यूल में आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये तीनों ही हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच हैं। तो दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, राइट। और अगर आप इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच हैं, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन, 3 हाइड्रोजन। ये वाले दो अलग होंगे उससे और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, सो दिस इज आल्सो डिफरेंट कार्बन, राइट। तो ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। सो यू कैन सी दिस कि भाई ये एक आपके पास डिफरेंट प्रोटॉन एनवायरनमेंट है, दिस इज अ डिफरेंट प्रोटॉन एनवायरनमेंट। ये आपके पास एक अलग प्रोटॉन एनवायरनमेंट है, दिस इज द डिफरेंट प्रोटॉन एनवायरनमेंट, ये आपके पास एक अलग है। और ये वाला आपके पास दिस इज द डिफरेंट प्रोटॉन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो तीनों हाइड्रोजन जो है वो तीनों सेम है, ग्रीन वाले, जो 2 पर्पल वाले हैं वो सेम है और जो ब्लू वाला है वो अलग है, ठीक है ना। तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर इनके आपस की बात करें, यानी एक ही कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं दे आर इक्विवेलेंट, वो एक जैसे हैं। बाकी तो 3 वाले 2 वालों से अलग हैं, 2 वाले 1 वाले से अलग हैं। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. yes sir, ठीक है ना। एंड दिस थिंग इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिस्क्राइब इन द ग्राफ। यू कैन से that the area under the curve, for suppose if I talk about the area under the curve, you can say that the area under the peak or the curve, whatever you want to say, I'm just using the word peak because it is more appropriate. So the area under the peak are proportional. It is actually proportional. This is actually
proportional to the number of hydrogens, to the number of hydrogen atoms, to the number of hydrogen atoms in an, you can say that in each environment, in an environment लिख लें या in each environment लिख लें, it would be great for this. So you can see this over here. अगर वो ऊपर वाले ग्राफ को मैं देखूं, इस ऊपर वाले ग्राफ की मैं बात करूं, अगर हम इसको कॉपी कर दें ऊपर वाले ग्राफ को खाली, तो यहाँ अगर हम पेस्ट करें, तो ये वाले ग्राफ की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये वाला जो ग्राफ है, you can see this, ये ग्राफ काफी अच्छा मैच कर रहा है यहाँ पर, इसके हम बात कर सकते हैं. So this is showing that it has 1 carbon, it is showing that it has 2 carbon, it is showing it has 3 carbons, right? So you can say that area under the peak जो है वो आपको डिफाइन कर रहा है कि इनका रिलेशन जो है आपस के अंदर इस तरह से है. एक कार्बन है जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन हैं, और एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर 3 हाइड्रोजन भी मौजूद हैं. Is that right, बच्चों? Yes, sir. Any problem to it? Every one of you, is that clear to all of you? कोई problem Yes, है sir. पूछ सकते Yes, sir. Clear. सर क्लियर है. चलें तो आगे चलते हैं. आपके पास इससे आगे की बात अगर हम करेंगे, so you need to keep remember that the number of NMR peaks is actually you can say that it is actually equal to the number of different types of proton in a compound, right? So you can say that the number of NMR peaks, the number of NMR peaks, जितनी भी NMR में peaks आएंगी, is actually, you can say that is actually equal to the number of different environments, to the number of different type of proton environment, type of protons environment in a compound, right? एक compound में जितने different proton environments होंगे, it would be showing you the type of peaks over there. उसके accordingly आपके पास क्या आएंगी? Peaks आएंगी. ठीक है भाई, जितने अलग अलग आपके पास number of proton environments होंगे, उस हिसाब से आपके पास peaks आती रहेंगी. You can see this के ऊपर 3 अलग अलग environment है. This अगर मैं इसको consider करूँ for suppose NMR या उसको proton environment को मैं एक लफ्ज दूँ for suppose proton environment. Proton environment को अगर मैं एक लफ्ज देना चाहूँ PE, ठीक है ना, PE देना चाह रहा हूँ प्रोटॉन एनवायरनमेंट. तो देखें बच्चों, ये जो ग्रीन वाले हैं, दिस इज PE1, ठीक है ना, ये प्रोटॉन एनवायरनमेंट 1 है. पर्पल वाला आपके पास क्या है? PE2, और ये जो ब्लू वाला है, इट इज PE3. So we have 3 different types of hydrogen environments over there, hydrogen atom environments over there, proton environments over there. So according to this, we should have 3 NMR peaks as shown in the diagram, right, बच्चों? Yes, sir. Right. So for suppose if I have something different, for suppose I have example of butanol. For suppose if I have an example of butanol, so what is butanol, bachcho? Butanol is CH3, CH2, CH2, CHO. This is butanol. Is it right or not? Yes, sir. So can you please tell me that how many different environments I have over here? How many different environments I have over here? कितने different environments हैं मेरे पास? 3. क्या कोई बता सकता है? 4 हैं या 3 हैं? 3. चलें देखते हैं इसमें कितने environments आपके पास मौजूद है. एक कार्बन है, इसके साथ आपके पास 3 अलग अलग हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है. फिर आपके पास ये कार्बन है, इसके साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और फिर ये वाला कार्बन है, इसके साथ भी आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और एक ये वाला कार्बन है जिसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो द प्रॉब्लम इज दिस कि आपको भाई बात ये तो नजर आ रही है कि ये 3 हाइड्रोजन है, तो दिस इज अ डिफरेंट 3 different environments, right?
ये दो हाइड्रोजन है, these are two adjacent, तो ये दोनों तो एक जैसे होंगे, but as compared to the first carbon, तो ये एक अलग proton environment है, right? And if you talk about this one, this is also, this is also different environment. The problem is, the only problem that you can have is with this carbon. What about this carbon? क्या ये different environment है? क्या ये different environment नहीं है? इसके बारे में बात की जाए तो मजा आए, right? So let's talk about this one, कि हम इसको किस तरह डिसाइड करेंगे कि भाई ये वाला आपके पास different environment है या नहीं, ठीक है? Yes, ठीक है sir. बच्चों, चले अब देखते हैं, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसको आपने अपने पास लिखना है और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि भाई इसके अंदर कितने एनवायरनमेंट हैं, 3 है या 4 है, ठीक है ना? 2 तो है नहीं, डेफिनेटली 5 भी नहीं है, 3 है या 4 है, इसका आंसर आपने मुझे देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊं, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें कितने एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है? सो यू नीड टू टॉक अबाउट दैट इन मेनी ऑफ द कंपाउंड्स we can say that deciding whether the two protons are there or identical or they are different, so it would be difficult for us to identify. So this is a thing that we are going to start, right? For suppose in many compounds, deciding two protons are identical or different, we need to identify this, ठीक है ना? So two proton environments, हम two proton environments को check करना चाह रहे हैं whether they are identical or different, whether identical or different, ये हमारा टास्क है अभी कि हमें चेक करना है कि वो एक जैसे हैं या अलग अलग, ठीक है ना? For example, आपके पास कोई सा भी CH3 होगा, any CH3, कोई सा भी CH3 ग्रुप होगा, any CH3 group is always different from CH2 group, is always different from CH2 group, right? आपके पास CH3 ग्रुप हमेशा CH2 ग्रुप से क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है? right? Yes, sir. Right, sir. And also you need to keep remember the problem is with CH3. If you talk about CH3, now this, if you talk about two CH3 groups together, so they can be identical or they can be different. So you can say that two CH3 groups can be identical, ये identical भी हो सकते हैं। कैसे identical हो सकते हैं? For example, अगर मैं example की बात करूं कि how can be they same, you can see this. For suppose if I have this molecule CH3O CH3, ठीक है ना? क्या है ये? CH3O CH3। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हो तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके पास ये वाला CH3 भी O से ही अटैच है और ये वाला CH3 भी O से ही अटैच है, तो दे बोथ आर सेम। कैसे हैं भाई ये? दे बोथ आर सेम, दोनों ही एक जैसी चीज से अटैच हैं, तो दे बोथ आर सेम, राइट? ये वाला CH3 भी OCH3 है और ये वाला CH3 भी OCH3 है, तो दे बोथ आर सेम, राइट बच्चों? कैसे हैं ये? दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल, they are identical, right? तो हमारे पास कितनी पीक्स आएंगी यहाँ पर? We just have one peak, we just have one proton environment over here, right? Same as it is for suppose if you have CH3 CH2 CH3, अगर आप इन दोनों CH3 को देखते हैं तो they both are same, you can see this, ये वाला CH3 भी CH2 से अटैच है, ये वाला CH3 भी CH2 से अटैच है, they both are same, ये CH2 से अटैच है, ये वाला भी CH2 से अटैच है, तो they both are same. So in both of the cases actually हमारे पास यहाँ पर दो पीक्स आएंगी क्योंकि CH2 एक अलग चीज है, CH3 एक अलग चीज है, लेकिन क्योंकि दो CH3 मौजूद हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, तो इसी वजह से हमारे पास दो पीक आएंगे, तीन पीक्स नहीं आएंगे। We have just two different proton environments we have because CH3 तो सेम ही, सही है? Yes, sir. So you can Sir, say नहीं that, समझ आया। हाँ? सर पहले वाले में तो एक पीक आएगी क्योंकि दोनों CH3 ऑक्सीजन से Yes. अटैच है, You can say only one peak because only one
proton environment, right? And over here we have two peaks. We have two peaks because आपके पास प्रोटॉन एनवायरनमेंट नंबर 1 जो है आपके पास क्या है CH3 है, और प्रोटॉन एनवायरनमेंट 2 क्या है आपके पास CH2 भी है, राइट? तीन नहीं होंगी इसके अंदर बिकॉज बोथ द CH3s आर सेम, बोथ CH3 आर सेम, वो आइडेंटिकल है, इस वजह से we have one peak for both CH3, right? Yes, sir. सही है सर. Both CH3s are same, right? अब उसके बाद एरिया के फर्क पड़ेगा पीक के? क्या कह रहे हो? तो एरिया के अंदर फर्क पड़ेगा पीक के अगर सेम बिल्कुल होगी बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. अब 6 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ठीक है? ओके सर. Now और you can say that के दो CH3 अलग अलग भी हो सकते हैं, so you need to see this one as well. Two CH3 groups can be different as well, and for example अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें तो दो CH3 अलग अलग आपके पास पीक भी दे सकते हैं, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा it's actually depending on what each CH3 group is bonded with, right? So you can say that it is depending on what each CH3 is bonded with. Bonded with या bonded to भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? इस पर डिपेंडिंग है. फॉर सपोज आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आपके पास है CH3 CO CH2 CH3. Now we have this one. You just look at over here. This CH3 is actually attached with CO, right? This CH3 is actually attached with CO, while the second CH3 is actually attached with CH2. So they both are different. Now this time each CH3 group has its own peak, right? So how many you can say that environments we have over here, how many peaks over here we have? So you can see this CH3 is environment number 1, so you can say that proton environment number 1. Then we have CO, it does not have H, इसका H मौजूद नहीं है, इसके पास H है ही नहीं, तो जब इसके पास H नहीं है तो इसका proton environment नहीं होगा, ठीक है ना? Then this one CH2, it has its own proton environment too, and then this is a different from the first CH3, so that is why this is having the third proton environment. Is that right, बच्चों? Yes, sir. Any problem to any one of you? नहीं सर. All clear? जी. Yes, sir. उसके बाद for suppose if I have some skill test for you, some questions that can we do for the checking of our skills. For suppose if I have this molecule CH3 CO2 CH2 CH3, what you need to do, you need to talk about that both the CH3s are identical or not. Second thing, you need to find out the number of environments over here, right? और ये check करना है. तो for suppose बच्चों आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये identical है, this CH3 and this CH3, they both are identical to each other. No. Right? No, So sir. how many proton environments we have over here? 1, 4. 2. No. We have 3 different environments. Why you are considering the number of carbons? We are considering the number of hydrogens over here, right? 3 different proton environments. We have 3 different proton environments over here. You need to keep remember, हमें यहाँ कार्बन नहीं देखने, यहाँ हमें हाइड्रोजन्स की बात करनी, right? Yes, sir. ठीक है, तो जरा अभी जल्दी से मुझे बताइए, ये हो गया आपके पास. इसके बारे में बताइए CH3 CH2
COO कितने एनवायरमेंट्स हैं? The three. 3 sir. We have three different. Shabash. For suppose if we have this one CH3, CH2, CO, CH3, how many? इसमें भी 3 से. 3. इसमें भी Three, कितने sir. हैं हमारे पास? 3 डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं. शाबाश, वेरी गुड. यानी कि CH3 आइडेंटिकल नहीं है. शाबाश. अच्छा जी. what about this one? एक होगा. 1. Sir, 1. एक होगा. शाबाश. they both are identical, right? So you can say that identical, right? उसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा ये आपने याद रखना है कि only one peak and the height with only one peak, you can say that only one peak with 6 हाइड्रोजन. यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं. सही है भाई? सही है सर. What Okay, about sir. this one बच्चों? CH3 CH2Cl. Sir, 2. 2. Why? Because the number of hydrogens are different. Because the number of hydrogens are change different. That is why it's simple. ये तो दो ही होंगे. सही है. उसके अलावा आपके पास 2 पीक्स होंगी और दोनों की डिफरेंट हाइट्स होगी. ठीक है? 2 peaks different heights, right? और ये 2:3 का रेशियो हो सकता है, different heights. ठीक है? उसके अलावा अगर आपके पास ये होता बच्चों CH3O CH2 CH3 तो क्या होता? 3. 3. 3 different types. Shabash, very good. 3 different types of environment because CH2 is different from CH3, and while both the CH3s are having attachment with different bonds, so definitely they are different. और इनकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी? You can see this 3:2:3. So there is 3:2:3. ये होगा area under the peak, right बच्चों? Right sir. Yes, sir. Now अब आपने ये भी चेक करना है कि उनका पीक का रेशियो क्या होगा. सही है? So there is one more task for you. You can say that this is CH3 CH Cl CH2Cl. Yes, how many peaks we have बच्चों? 3. 3, sir. 3. What is the ratio between these 3 peaks बच्चों? There is 3:1 is to 2. Right बच्चों? So we have 3 Yes, sir. different environments. We have 3 different proton environments. Then after this, for suppose if we have this molecule CH3 CHOH CH2 CH3. What about this बच्चों? How many different peaks we have? 4. 4. Why 4? Why not 5? So वो तो alcohol OH group है ना. So what we are doing right now, we are doing actually the number of hydrogens. We are not consider with the hydrogens that are only connected with carbon. Right? 5 So we होंगे. are, Yes, sir. 5. This one you need to remember this, that OH should be count. OH should be count. ये count होगा बच्चों क्योंकि we are talking about the hydrogen environments. तो ये किसी और के साथ environment बना रहा है भाई. तो इसकी किसी और दोस्ती हुई भी है तो ये definitely count होगा. 3:1 1:2 2:3. Right बच्चों? Yes, sir. Yes. So what about this one? Dan जो हमने शुरू में छोड़ा था उसके बारे में कौन बताएगा मुझे? छोड़ा था ये रहा. Sir, 4 peaks only. 4 peaks होंगी. You need to remember this कि भाई ये वाला जो CH2 है ये किसके साथ अटैच है? ये वाला जो CH2 है ये अटैच है किसके साथ? ये अटैच है C डबल बॉन्ड OH के साथ. और जबकि ये वाला जो CH2 है ये एक तरफ से अटैच है किसके साथ? CH3 के साथ. और इस तरफ से ये अलग अटैच है. So they have the different environments. इनकी attachment difference and they have 4 different peaks, right? Right बच्चों? जी सर. Yes, sir.
चलें तो यहाँ पर अभी आज की क्लास को हम एंड करते हैं। आप इसके नोट्स अपने पास प्रॉपर्ली बना लीजिए।